वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सचदेवा जी, चौथी लिस्ट आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, अभी के सीएम अतिशी कालका जी से वो चुनाव लड़ेंगे। वो लिस्ट कम, मुझे ऐसा लगता है जमानती अपराधियों की लिस्ट है। उसमें जमानत पर छूटे अरविंद केजरीवाल हैं, जमानत पर छूटे सत्येंद्र जैन हैं, जमानत पर छूटे अमानतुल्लाह खां हैं, और साथ साथ मकोका में जो इनके विधायक बंद हैं तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। तो आप समझ लीजिए, और भी उसमें कई सारे दागी चेहरे हैं, अखिलेश त्रिपाठी हैं, और भी ऐसे कई चेहरे हैं जिन पर लगातार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। स्वराज की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, आपके पास मौका था, आपके पास मौका था अपनी छवि, अपनी पार्टी की छवि को सुधारने का, लेकिन क्योंकि आप भ्रष्टाचार की दलदल में लिप्त हैं तो आप इन अपराधियों भ्रष्टाचारियों से मुक्ति नहीं पा सकते, इसलिए आप उनके साथ जा रहे हैं। ज्यादातर पुराने जो चेहरे हैं उनको वापस से आम आदमी पार्टी ने इंक्लूड किया है। सत्येंद्र जैन की बात कर लें, अमानतुल्लाह की बात कर लें, कोंडली से कुलदीप कुमार की बात कर लें, लेकिन कुछ चेहरे जो है जैसे नरेश बलियान की पत्नी को भी उत्तम नगर से इस बार चुनाव लड़ा रहा है। देखिए, पहले भी जो उन्होंने सीटें बदली है, वहाँ बगावत का जो बिगुल बच रहा है वो भी उनके सामने है। ये चेहरे बदलें या नहीं बदलें, लेकिन दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि अब अरविंद केजरीवाल एक सवाल पूछ लीजिएगा कि बीजेपी की लिस्ट क्यों नहीं आ पा रही है। तरफ से कहा जा रहा था कि अरविंद जी बिल्कुल, ये सवाल भी जायज बनता है कि आम आदमी पार्टी भी ये सवाल उठा रही है कि अभी तो बीजेपी की एक भी, हमने तो 4 लिस्ट निकाल दी, कांग्रेस की एक लिस्ट आ गई, बीजेपी की लिस्ट अभी तक। हमारी लिस्ट हमारे समय पे आएगी। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इनकी तरह नहीं करेंगे। इनको जल्दबाजी थी बाकी लोगों को लेने की। हमारे पास कार्यकर्ता है, सक्षम कार्यकर्ता है, और हमारे पास एक ठोस विचार करके प्रत्याशी उतारने की परंपरा है। समय आने दीजिए, हमारी सूची भी आएगी और उस सूची के बाद इनमें भगदड़ भी मचेगी। नई दिल्ली विधानसभा से ही वापस रिपीट करेंगे अरविंद केजरीवाल। कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, आप लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि कहीं सीट छोड़ करके ना भाग जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से। देखिए, हम चाहते थे वो सीट छोड़ कर ना भागें, इसीलिए हम बार बार उकसा रहे थे कि भागेंगे भागेंगे, क्योंकि हम चाहते थे जिस क्षेत्र की जनता को इन्होंने चेहरा नहीं दिखाया, जिस क्षेत्र की जनता पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती रही, अब इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ अखिलेश वीरेंद्र सचदेवा जिनका साफ तौर पे कहना है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दागी चेहरों को फिर से मौका दिया है आम आदमी पार्टी ने, और अपनी जीत को लेकर के काफी आश्वासन है सचदेवा जी। अखिलेश, ठीक है बिलाल, मैं आऊंगा, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं तो आज जो लिस्ट आई है आम आदमी पार्टी की, उसके बाद अब सभी सीटों के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। एक और लिस्ट आई है और बीजेपी अब यह कह रही है कि हमारी लिस्ट समय पर आएगी, सोच विचार करके उम्मीदवार हम उतारेंगे, इसीलिए ये इतना वक्त लग रहा है। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि आपने अब तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। मेरे साथ बलराम भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरें आप तक वो पहुंचाते रहते हैं। बलराम, एक जो बड़ी तस्वीर इस बार नजर आ रही है चुनाव में, मुद्दों की बात आप कर लीजिए, तमाम पार्टियां अलग अलग बातें कह रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह चुनाव भी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, यानी वही एक तरीके से धुरी है इस बार चुनाव में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पदयात्रा कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, और खास तौर से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के वो बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना भी साध रहे हैं। और लगातार चाहे वो मार्शलों की नियुक्ति को लेकर के मुद्दा हो, या फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था हो, या फिर रेवड़ियों पर चर्चा हो, जो फ्री सुविधाएं दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाना हो, तो लगातार आप देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, या खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हों, वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जिन मुद्दों के सहारे वो इस बार के विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उन मुद्दों को अभी से जनता के बीच में रख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बार बार अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए जनता को नजर आते हैं कि अगर इस बार बीजेपी आ गई तो जो फ्री की सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने देखिए चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को सम्मान निधि देने का ऐलान किया। उसके लिए खास तौर से उन्होंने कहा कि चुनाव बाद हम 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। तो एक के बाद एक बड़े वादे भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है, मार्शलों की बहाली को लेकर के घेरने की कोशिश की जा रही है, साथ ही जो विकास के मुद्दे हैं जिसमें एलजी
और केंद्र सरकार की तरफ से अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर के भी जनता के बीच में जा रहे हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच में जा रही है। और आपको बता दें कि रेवड़ी पर चर्चा, लगभग 2000 सभाओं में चर्चाएं प्रतिदिन की जा रही हैं। तो यानी जनता के बीच में सीधे जाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जमीन पर उतर चुकी है, जनता के बीच में जा रही है, अपनी उपलब्धियां बता रही है और यह भी बता रही है कि किस तरीके से बीजेपी को एक जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर दी गई थी कानून व्यवस्था की, और वो जिम्मेदारी भी बीजेपी पूरी तरह से निभा नहीं पा रही है। और अगर उसे यहां की सत्ता मिलती है तो जो सुविधाएं आम जनता को दिल्ली सरकार की तरफ से मिल रही हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो, चाहे फ्री पानी हो, चाहे महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, लेकिन बलराम एक सवाल ये भी है बंद हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी ने एक नैरेटिव करने की कोशिश की थी, जो भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे वो जेल गए थे। ये इस बार चुनाव में मुद्दा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप तो ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा, उसी तरीके से बीजेपी भी लगातार पोस्टर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। और बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा जो हथियार है वो ईमानदारी है। और यही वजह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी पर लगातार आप देखिए बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जाता है। शीश महल का वीडियो जारी किया जाता है। हमारे साथ अभिषेक दत्त मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त, कांग्रेस के आप नेता हैं। अभिषेक जी, लिस्ट आ गई सारी, आम आदमी पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया। तो इसमें से आम आदमी पार्टी को कल रात तक गाली देने वाले, केजरीवाल जी को दिल्ली का सबसे भ्रष्ट कहने वाले, शीश महल के नाम पे धरने करने वाले, शराब माफियाओं के नाम पे आवाज पे चिल्लाने वाले, वो सारे के आम आदमी पार्टी के लोग बन के? क्या अरविंद केजरीवाल जी के पास अपने 70 लोग वर्कर नहीं थे चुनाव लड़ाने के लिए कि वो दूसरी पार्टियों से पैसे दे दे के कैंडिडेट को टिकट लड़ा रहे? क्या ये अरविंद केजरीवाल जी का न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है? आम आदमी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है? क्या केजरीवाल जी को अपने चेहरे पे विश्वास खत्म हो गया है? लेकिन अभिषेक जी, आप लोग भी तो जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं ना। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन वाली जो छतरी है, जो अमरेला है, उसके नीचे भी है कांग्रेस के साथ। दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले जब रमेश पहलवान को शामिल करवा रहे थे आम आदमी पार्टी में, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि बीजेपी कांग्रेस वाले जितने सब आ जाएं हमारे साथ। तो जब वो आपके सभी लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो फिर सहयोगी कैसे हैं? मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कल तक आप किसी पॉलिटिकल विचारधारा के खिलाफ जाते हैं और उसके बाद आप केवल एमएलए बनने के लिए किसी पार्टी का दामन थामते हैं, आज मैं आपको बता रहा हूँ केजरीवाल जी के जो 20-25 विधायक मुश्किल से जीतेंगे, वो सारे के सारे छोड़ के वापस बीजेपी में जाएंगे। अगर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के अंदर आए बीजेपी के पार्षदों को टिकट देके जिताना चाहती है और उसके बाद ये सारे के सारे ऑपरेशन कमला के माध्यम से वापस बीजेपी में जाएंगे, तो क्या ये बीजेपी का प्लॉटेड प्लान तो नहीं? केजरीवाल जी की पार्टी को खत्म करने का मोदी जी का बड़ा प्लान हो कि सारे अपने पार्षदों को वहां भेज दो, उनको टिकट देके जिताओ और जिताने की कोशिश करो, बाकी पार्टी तोड़ दो। आज अरविंद केजरीवाल जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने कहा था कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता है वही नेता है, क्या आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी है जो आपको बाहर से लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के पार्टी ज्वाइन करानी पड़ रही है? और सबसे बड़ी बात, 11 साल से बैठे सारे के सारे विधायक आम आदमी पार्टी के, भ्रष्टाचार से लिप्त के विधायक आम आदमी पार्टी के, ये रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली के आज इस हालत पे। इन्होंने तो 11 साल काम करा नहीं, उसका नुकसान आपको और मेरे को हुआ। दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, दिल्ली के अंदर साफ पानी नहीं आता, दिल्ली के अंदर गड्ढे हैं, एक बारिश में दिल्ली डूब जाती है। आज आप उनकी टिकट काट के एंटी इनकम्बेंसी खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगी। और मैं एबीपी न्यूज पे क्लियर बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी कम से कम 25,000 वोटों से अपना चुनाव हारेंगे। ठीक है, चलिए अभिषेक जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ही के पार्टी के एक और प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, हरनाम सिंह जी जुड़ गए हैं। हरनाम जी, आम आदमी पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और जिस तरीके से एग्रेसिव दिख रही है आम आदमी पार्टी, आप लोग कहां हैं चुनाव में? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने अगर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 21 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और आप आने वाले समय में देखिएगा बहुत जल्दी और लिस्ट भी आएगी। और इस बार कांग्रेस ने जिस तरीके से दिल्ली न्याय यात्रा के माध्यम से
पूरी दिल्ली के लोगों को कनेक्ट किया है, उनसे बातचीत की है, उनके मुश्किलात समझी है, उनके मुद्दों को समझा है, और साथ में मैनिफेस्टो में बनाने में भी हमने उनसे जानकारी ली है कि क्या लोग आप चाहते हैं दिल्ली में क्या हो। दिल्ली में वापस लोग कांग्रेस वाली पुरानी दिल्ली को चाहते हैं कि वैसे ही जैसे शीला दीक्षित ने चहुमुखी विकास किया था दिल्ली को, 100 से ज्यादा फ्लाईओवर दिए थे, अंडरपास दिए थे, ओवर ब्रिजेस दिए थे, सीएनजी बसेस दी थी, एयर कंडीशन बसेस तो क्या केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया? अलावा यूनिवर्सिटी बनाई। नहीं, तो केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया? देखिए केजरीवाल जी ने किया, देखिए केजरीवाल जी ने बिल्कुल निश्चित तौर पर किया है। केजरीवाल ने दिल्ली की दम घोटू हवा, जहरीली हवा दी है दिल्ली को, दिल्ली में गंदी मैली यमुना दी है, दिल्ली के टूटे रोड दिए हैं, दिल्ली में एक लचर फचर स्वास्थ्य सेवा है जिसमें कि बुरा हाल है, दिल्ली के अंदर कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, दिल्ली के अंदर एक नया कॉलेज नहीं बना है, दिल्ली के अंदर एक कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना है। तो जब इतनी बुराई नजर आ रही है तो लोकसभा चुनाव के वक्त आपके लिए अरविंद केजरीवाल फिर इतने महान क्यों हो जाते हैं? आपकी तमाम जो टॉप लीडरशिप होती है उनके साथ क्यों नजर आती है? फिर पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं फिर तो आप। देखिए जब देश में आम चुनाव था लोकसभा का, वो एक ऐसा चुनाव था क्योंकि उस वक्त देश में एक जो भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बना रही थी कि पूरे देश में हम संविधान को बदलेंगे। वो लड़ाई हमने एक बड़े लेवल पर लड़ी थी कि देश का संविधान जो बाबा साहब द्वारा रचित है उसको हम बदलने नहीं देंगे। उसमें जो भी समान विचारधारा के लोग अगर आना चाहते हैं आए, और एक इंडिया ब्लॉक बना और हमने मिलकर उसमें चुनाव लड़ा ताकि हम संविधान की रक्षा कर सकें। अच्छा।